हाय, कैसे हैं सभी लोग। मैं वीरेंद्र पांडे, आपका कॉमर्स टीचर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नल एंट्री। आज हम सीखेंगे कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। वो रूल सीखेंगे, वो कंसेप्ट सीखेंगे जिस कंसेप्ट के बेस पे हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल एंट्री हम सीखने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। और सब्जेक्ट के अंडर जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा रहेगा जर्नल एंट्री। क्लास की अगर बात की जाए तो क्लास ये 11th होगा। बोर्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बोर्ड, सारे बोर्ड कॉमन है अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम वन बाय वन हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है, क्लास 11th है, जो आपका टॉपिक है वो जर्नल एंट्री है। जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि आपको पूरे 11th क्लास में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी को हम वन बाय वन टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों के सामने ठीक है रखेंगे, एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका सेकेंड। फर्स्ट ऑलरेडी हमने करा दिया है पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक रहेगा। पहले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग ऑलरेडी हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड किया जाए, किस चीज़ को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए, इन द बुक्स ऑफ जर्नल। देखिए, जर्नल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। जर्नल क्या है? जर्नल वो बुक है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ पे कंडीशंस होता है, कौन से सभी ट्रांजैक्शंस को, उन सभी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अब मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये किसने बताया? तो ये हमारा जो अकाउंटिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक कंसेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बताता है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं या जिनकी वैल्यू मनी में हम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी टर्म एंड नॉन मॉनेटरी टर्म। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मॉनेटरी टर्म ये कहता है कि हमें मॉनेटरी टर्म में ही बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया करना है, और वो जो कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो एक एक चीज़ें हम आपको सारा सब कुछ एक ही चैप्टर में जो उससे रिलेट करेगा उसको भी हम आगे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जर्नल। तो जर्नल ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि जर्नल क्या है। ये जर्नल प्राइमरी बुक है। कौन सा बुक है? प्राइमरी बुक है। पिछले क्लासेस में बताया, पिछले क्लासेस में हमने ये भी बताया कि प्राइमरी बुक क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि अकाउंटिंग का जो पहला वर्क है वो क्या है, रिकॉर्डिंग। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस क्या होता है। ठीक, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, दो चीज़ें के बारे में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं।
तो ट्रांजैक्शंस में होता क्या है, ट्रांजैक्शंस होने से, ट्रांजैक्शंस करने से बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ट्रांजैक्शंस मीन्स हो गया लेन देन। वो लेन देन कोई भी हो सकता है, लाइक परचेजेस हो सकते हैं, सेल्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट हो सकता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ट्रांजैक्शंस की वजह से बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। और दूसरा जो वर्ड यहाँ पे आता है वो क्या है, इवेंट। इवेंट क्या है, इवेंट है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट है। ट्रांजैक्शंस हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस का मेन मोटिव हमारा होता है बिजनेस करना। अब बिजनेस करना हमारा मेन मोटिव है तो अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस के जो भी प्रॉफिट हैं या लॉस हैं या बिजनेस का जो भी पोजीशन है वो अकाउंट ही आपको बता पाता है। इसीलिए अकाउंटिंग हमेशा हर बिजनेस में यूज होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, वो क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इसको अभी हम ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रीफली इसको हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ नॉर्मली हम सीख लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, देन सेकेंड रियल अकाउंट, एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। There are 3 type of accounts. Personal account related to persons, real account related to all assets, nominal account related to all expenses and losses and all income and gains. तो ये टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस का कोई ना कोई नेचर होगा, और वो नेचर ही है यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने आपको बताया। इनको हम बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स, या इनको कहते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स या टाइप ऑफ अकाउंट। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हम सीखने वाले हैं रूल, ठीक। किस चीज़ का रूल हम सीखेंगे, किस बात का रूल सीखेंगे, रूल हमें सीखना है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कैसे बुक में रिकॉर्ड किया जाए, वो रूल हम सीखेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ रूल होता है, तभी आपको यहाँ पे बताया गया कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। तो अगर आर्ट है तो किस चीज़ का आर्ट है, रिकॉर्डिंग करने का आर्ट है। तो आर्ट हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी काम किसी प्रिंसिपल को, किसी रूल को फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक मैनर में किया जाए तो वो वर्क वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, आर्ट कहलाती है। तो वो रूल हम सीखेंगे जिस रूल को हम फॉलो करते हुए बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक में क्या कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो रूल यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है, ठीक है। 2 अप्रोच हैं यहाँ पे, 2 अलग अलग रूल हैं। तो फर्स्ट अप्रोच जो हम फॉलो करने वाले हैं वो फॉलो करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया गया है, अभी जो हमने आपको बताया कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका कोई ना कोई एक नेचर होता है, ठीक है। और अकाउंटिंग में टोटल 3 नेचर होते हैं, या हम कहें 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम भी आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, एवरी ट्रांजेक्शन्स अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 1 डेबिट एंड अनदर क्रेडिट। तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, एक ट्रांजेक्शन से क्या होगा, कम से कम 2 अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ेगा, यानी कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक को डेबिट किया जाएगा और दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। और अभी हमने बताया कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, या एक ही इन्वॉल्व होगा, दोनों तरफ से होगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो पहला जो हमने अभी सीखा अकाउंट्स वो क्या था, पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक। पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है आपका रियल अकाउंट्स और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट्स।
ठीक, अब पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या हैं, तो रूल हम यहाँ पे सीखेंगे। बात करते हैं किस चीज़ का रूल, फिर वही बात आती है, रूल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द, ठीक, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया पर्सनल अकाउंट है तो ये डिनोट किसको करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को करता है। तो जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो उसमें से एक पर्सन होगा जो देने वाला होगा और एक पर्सन होगा जो पाने वाला होगा। यानी अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो कोई दूसरा क्या होगा, बेचने वाला भी होगा, ठीक है। या पेमेंट हमें मिल रहा है तो कोई दूसरा हमें पेमेंट देने वाला भी होगा। तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। इसी तरीके से रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है या किसको डिनोट करता है, तो रियल अकाउंट रिलेट करता है टाइप, ऑल टाइप ऑफ असेट्स, असेट्स से यहाँ पे रिलेट करता है। तो बिजनेस में या तो कोई भी असेट आएगी या बिजनेस के बाहर कोई असेट जाएगी। तो इसका भी रूल है, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। यानी बिजनेस में जो भी असेट आएगी उसको डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बिजनेस से जो भी असेट जाएगी उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह जो रूल है हमारा वो हम नॉमिनल अकाउंट का सीखेंगे, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जो भी इनकम एंड गेन्स हैं उनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट रिलेट टू अ पर्टिकुलर पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। रियल अकाउंट रिलेट करता है ऑल टाइप ऑफ असेट्स, ठीक है, कोई भी असेट्स है उससे रिलेट करता है। और नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको यहाँ पे हमने देखा कि वो ट्रांजेक्शन्स इन्हीं 3 कैटेगरीज में आता है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। और इन्हीं तीनों का रूल फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि ये जो रूल हम सीख रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल हमारा मेथड है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। मीन्स ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है तभी से लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा अप्रोच ऑलरेडी अभी जो हमने आपको बताया वो है हमारा मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा रूल है कंसेप्ट है या अप्रोच है वो है आपका अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच है या इसको मॉडर्न भी ये कहते हैं, ठीक। सेम वही है, कुछ अलग नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, अलग है। इसको थोड़ा और इजी कर दिया गया है और अच्छे से इसको एलेबोरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस अप्रोच को हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटा छोटा पूरे टॉपिक को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो थर्ड टॉपिक में इसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो टॉपिक आपका थर्ड होगा। थर्ड टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं, क्या कवर करेंगे, ठीक है, रूल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, रूल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ जर्नल, इन द बुक्स ऑफ जर्नल, ठीक है। किस मेथड से, अमेरिकन अप्रोच से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद तुरंत आने वाला है। तब तक
अभी यहाँ इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।